और इंडिया ने अपना क्रैकडाउन चाइनीज कंपनीज पे बढ़ा दिया है। और ये भी तीन जो बड़े एग्जेक्टिव्स थे स्मार्टफोन मेकर के, जो स्मार्टफोन कंपनी के, इनको पकड़ा है। और अब सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो चाइनीज जो है उनको कौंसलर एक्सेस भी देंगे। और ये चाइनीज कह रहे हैं कि ये अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट है, इंडियंस कहते हैं नहीं, ये हमने अपना नेशनल सिक्योरिटी, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसको मद्देनजर रखते हुए इंडिया के लॉज को फॉलो करें। चाइनीज मोबाइल फोन ब्रांड वीवो के 2 एम्प्लॉयज को ईडी ने कर दिया अंदर। इनके ऊपर इल्जाम लगा है मनी लॉन्ड्रिंग का। ED allegations against Vivo are more than 62,000 crores illegally transferred by Vivo India to China. All of this to avoid tax payments in India. चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरर वीवो को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही। भारत में कमाई कर 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम अवैध तरीके से चीन भेजने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने वीवो इंडिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में ईडी ने उसके 3। जय हिंद दोस्तों, वीवो कंपनी चाइना की कंपनी जो भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी और भारत की मार्केट में इसका 17% के करीब शेयर भी है मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। बहुत दिनों से ये काम कर रही थी कंपनी और अभी भी कर रही है एट प्रेजेंट। इसके ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा स्टोर हैं, 17,000 के करीब थर्ड पार्टी स्टोर हैं इसके। इंडिया में मोबाइल निर्माता में ये मतलब लीडिंग कंपनी के तौर से भी जानी जाती है दोस्तों। परंतु ये कंपनी यहाँ इंडिया में ही रहकर, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करके, इंडिया में मोबाइल बेचकर और इंडिया में ही बेईमानी कर रही थी। जो भी ये पैसा कमा रही थी उसको बिना टैक्स अदा किए ही अपनी नंबर्स ऑफ कंपनी और बनाई हुई थी इन्होंने, उस कंपनियों के मार्फत ये पैसा चाइना भेज रही थी। ईडी ने इसके ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया। ईडी इसके पीछे वैसे काफ़ी टाइम पहले से ही लग गई थी, लेकिन इनको बार बार वार्निंग दे रहे थे, लेकिन ये लोग समझने का नाम नहीं रहते। अब ईडी ने इनके 3 कर्मचारियों को उठा लिया इसी के तहत। तो दोस्तों ये चीखने चिल्लाने लग गए। मैं आपको बताऊँ इन्होंने करा क्या बेसिकली। दोस्तों इन्होंने अपनी जो टर्नओवर थी उसका इन्होंने 62,476 करोड़ रुपया, जो कि 50% बनता है इनकी टर्नओवर का, वो चाइना में ट्रांसफ़र किया अलग अलग कंपनियों के मार्फत में। इन्होंने अपनी एक 23 एसोसिएट कंपनियां बनाई, अपनी कंपनी के साथ लगती कंपनियां बनाई, जिसके थ्रू इसने इन्होंने ये काम किया। और दोस्तों जब ईडी ने रेड मारी इनकी कंपनियों के ऊपर, तो उसको ईडी के हाथ में इन 23 कंपनियों के 119 बैंक अकाउंट मिले, जिसके अंदर से उसने 465 करोड़ रुपए जब्त किए और 2 किलो सोने के बिस्किट जब्त किए। दोस्तों ये कर क्या रहे थे कि सारा जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग करके जो भी कमा रहे थे उसको बिना टैक्स दिए ही ज़्यादातर पैसा ये चाइना में भेज रहे थे। दोस्तों चाइना बिजनेस करने आया है, पर ये बेईमानी करने से बाज नहीं आता। इनकी यही हरकतें हैं जो कि दूसरे देशों को अपने पर निर्भर तो बनाते हैं, लेकिन बेईमानी करने से बाज नहीं आते। इसी करके ये लोग पूरी दुनिया में बदनाम हैं। अब भारत भी सतर्क है। भारत को नहीं चाहिए ऐसा बिजनेस जो कि बेईमानी भारत में रहकर भारत के साथ बेईमानी करे, भारत की इकोनॉमी को तबाह और बर्बाद करे। तो भारत ने भी सोच लिया है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाइना की कंपनी रुकती है रुके, नहीं रुकती ना रुके, लेकिन वो बेईमानी करने नहीं देगा। आइए इसके विषय में हमें बहुत से सूझवान व्यक्ति अपनी राय दे रहे हैं, उनकी राय भी सुनते हैं, फिर बात करते हैं दोस्तों आपसे। चाइनीज कहते हैं नहीं कि ये जो है वो क्रैकडाउन जो है ये एंडलेस क्रैकडाउन है। और अब चाइनीज क्यों आएंगे इंडिया के अंदर? चाइनीज इंडिया के अंदर भाई इसीलिए आते हैं भाई, उनको बिकॉज उनको पैसा मिल रहा है। वो कोई जिसे वो कहते हैं ना कि एक बड़ी मार्केट है, वो कोई फ़ायदा देना थोड़ा ही आते हैं इंडियंस को। और क्या समझते हैं कि जी हमें कोई यहाँ पे बड़ा जो है वो कोई बड़ी बड़ी दोस्ती है। दोस्ती शोस्ती कोई नहीं, उनको पता है हम जाते हैं, हम अपने हमारी कंपनीज पैसा कमाती हैं और तो दैट इज़ हाउ वी हैव टू गो देयर। लेकिन ये जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है इंडिया का, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वो कहते हैं जी इंडियंस कह रहे हैं इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और इन्होंने तकरीबन वीवो के जो 44 जो ऑफिसेज हैं, ठीक है जी, उन पे जो है वो रेड किए थे। 44 ऑफिसेज जो वीवो के हैं मुख्तलिफ स्टेट्स के हैं। सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात है। चाइना को मारना है लात तो पेट में मार रही है। चाइना से मिलिट्री मुकाबला नहीं करना है क्योंकि उससे कुछ होगा नहीं, फायदा उससे होगा नहीं, चाइना को उससे चोट नहीं लगेगी। आप ठोक दो चाइनीज को,
सबक सीख जाएंगे, चुप बैठ जाएंगे। लेकिन परमानेंट इसका इलाज क्या है? रावण की नाभि में अमृत था, चाइना की नाभि उसकी इकोनॉमी है, उसकी मिलिट्री नहीं है। चाइना इज नॉट अ मिलिट्री सुपर पावर, चाइना इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर। दोस्तों याद रखना, चाइना की जो बड़ी ताकत है उसकी मिलिट्री नहीं है, बड़ी ताकत उसका पैसा है। जब आप पैसे पे एक हल्की सी चोट, आपको देखो इस चोट का फर्क पड़ना शुरू हो गया। हुआ ये कि जब भारत में एप्पल आईफोन बनने लग गए और एप्पल ने बोला कि नहीं, हम ये भी चाइना से लेंगे, भारत में डालेंगे, ये भी लेंगे, फिलीपींस को देंगे, ये भी लेंगे, ताइवान को देंगे, ये भी देंगे, फलाना ढिमका, दुनिया भर का। जब एप्पल ने बोला तो चाइना ने पता कैसे रिएक्ट करा? चाइना ने बोला कि कोई भी चाइनीज गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई भी सरकारी नौकर कितना भी लेवल का हो, वो एप्पल का फोन नहीं खरीदेगा। लो, कर लो बात, एप्पल का फोन नहीं खरीदेगा। ये चाइना तिलमिला गया, क्योंकि चाइना को अब दिख रही हैं चीजें उसके हाथ से निकल रही हैं। दोस्तों ये जो चल रहा है ना कि फॉक्सकॉन यहां पे आके कह रहा है कि 2.7 अरब डॉलर डालेंगे, फिर मोदी जी जा रहे हैं एलोन मस्क से मिलने के लिए और एलोन मस्क कह रहा है कि मैं यहाँ पे टेस्ला की फैक्ट्री डालूंगा, फिर हम कह रहे हैं सैमसंग से कि तुम भी अपना प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ाओ और वहां से हटाओ अपनी फैक्ट्री, और धीरे धीरे जो बड़े बड़े नाम है धीरे धीरे इंडिया आ रहे हैं। ये है क्या चक्कर? ये सिर्फ एक चक्कर है दोस्तों, चाइना की पेट में लात मारने की तैयारी मोदी जी की। मोदी जी को पता लग गया है कि इनको ना इनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, लड़ाई झगड़े से इनको ज्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा इनका परमानेंट इलाज नहीं है, टेम्पररी इलाज है। लड़ाई झगड़े से 5-10 साल का इनका इलाज हो जाएगा। इनका परमानेंट इलाज ये है कि इनकी जेब फाड़ दो, इनके कपड़े फाड़ दो, इनके पेट में लात मारो, जमीन पे आ जाएंगे। धीरे धीरे काम शुरू हो गया है। इसमें बहुत काम बाकी है दोस्तों, ऐसा इतना आसान नहीं है जितना मैं बोल रहा हूं आपको कि चुटकी बजाई और हो गया ना। चाइना इज द मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया भर के सामान चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं, लेकिन धीरे 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 2, 3, 4, 5, 7, 10% वहां से माल हटना शुरू हो गया, और ये और बढ़ेगा, मजीद बढ़ेगा, आगे बढ़ के और बढ़ेगा। धीरे 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 चाइना से मैन्युफैक्चरिंग हटेगी, और कई सारे देश हैं, और ये वेस्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट यार। आपने चाइना के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर दिया, कल चाइना आपको सबक सिखाए तो चाइना रोक दे आपका सारा प्रोडक्शन, आपका गला सूख जाएगा। तो ये जरूरी है कि 5-7 देशों में फैला के रखो, राइट? आपके पास 10 करोड़ हैं इन्वेस्ट करने के लिए, 10 के 10 करोड़ एक कंपनी के शेयर में थोड़ा ना डाल दोगे। कोई भी आपको बोलेगा नहीं, कुछ कुछ आप म्यूचुअल फंड्स में डालो, कुछ पैसा रियल एस्टेट में डालो, कुछ ऐसा करो, कुछ वैसा करो। लोग आपको इस तरीके की एडवाइस देंगे कि अगर एक जगह गड़बड़ हो जाए तो दूसरी जगह से आप रिकवर कर लो, है ना? यू मस्ट हेज योर बेट्स। दुनिया भी यही कर रही है और इसका फायदा डायरेक्टली भारत को मिल रहा है दोस्तों। चाइनीज बिजनेस हैं, उनको इंडिया के अंदर किसी ना किसी चीज में वो पकड़े जाते हैं। अभी हाल ही में ये पता चला है कि जो वीवो जो मोबाइल कंपनी है, उसके एग्जेक्टिव्स को इंडिया ने पकड़ लिया इन केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब क्वेश्चन ये है, क्या कहा जाता है कि जो चाइनीज हैं वो इन्वेस्टमेंट तो करते हैं इंडिया के अंदर, लेकिन वो इलीगल तरीके से पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, जिस दर वो पकड़े जाते हैं। अब ये जो वीवो कहा जाता है, ये एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके पास 2023 के अंदर 17% इंडियन स्मार्टफोन मार्केट का शेयर था। ठीक है जी। इससे ऊपर जो थी वो सैमसंग थी, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका शेयर 18% था। फॉक्सकॉन की ये एक फॉक्सकॉन कंपनी आपको पता है, ताइवानीज कंपनी है, और फॉक्सकॉन एप्पल के फोन्स बनाती है। और फॉक्सकॉन कह रहा है कि हम $1 अरब की इन्वेस्टमेंट और करेंगे कर्नाटका के एप्पल प्लांट में। तो फॉक्सकॉन को अप्रूवल मिल गया है, $1 अरब और डाल रहा है। आपने सुना ना, फॉक्सकॉन को $1 अरब का मोदी सरकार ने अप्रूवल दे दी। लेकिन BYD चाइनीज कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने का, वो भी $1 अरब डाल दी थी। भगा दिया यहां से, भाग यहां से, भाग, आउट, उसको भगा दिया। ये बेंगलोर के एयरपोर्ट के बगल में प्लांट है, और ये नई इन्वेस्टमेंट आएगा ऑन टॉप ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल $2.7 बिलियन, $2.7 अरब का एप्पल की फैक्ट्री फॉक्सकॉन लगाएगा। पहले 1.6 थी, अब 1 बिलियन और हो गई, तो टोटल राउंड ऑफ करके 2.7 बिलियन का $2.7 अरब की इन्वेस्टमेंट हो गई है। अच्छा दोस्तों, ये क्यों हो रहा है? ये तो डेटा वेटा मैंने आपको दे दिया, अब स्टोरी सुनिए इसके पीछे क्या है। चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरर वीवो को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है।
भारत में कमाई कर 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम अवैध तरीके से चीन भेजने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने वीवो इंडिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में ईडी ने उसके 3 टॉप ऑफिसर गिरफ्तार कर लिए हैं। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत किन किन लोगों को हिरासत में लिया है, ये जान लीजिए। वीवो इंडिया के अंतरिम सीईओ होंग शुकान उर्फ टेरी, सीएफओ हरिंदर दहिया और सलाहकार हेमंत मुंजाल को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया है कि तीनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्होंने 3 दिन के रिमांड पर ईडी को सौंप दिया गया। इस मामले पर वीवो का क्या कहना है, ये भी जान लीजिए। कंपनी ने कहा है कि वो अपने अधिकारियों के खिलाफ मौजूदा कार्रवाई से बेहद चिंतित है। ये गिरफ्तारियां निरंतर उत्पीड़न को दिखा रही हैं। कंपनी ने कहा है कि हम अपने खिलाफ लगे आरोपों का मुकाबला करने और चुनौती देने के लिए सभी कानूनी रास्तों का उपयोग करने के लिए दृढ़ हैं। अब अगर बात करें कि वीवो पर क्या आरोप थे, तो बता दें ईडी के आरोपों के मुताबिक वीवो ने चीन को अवैध रूप से फंड ट्रांसफर करने के मकसद से भारत में 19 कंपनियां बनाई हैं। इसके अलावा आर्थिक मामलों की जांच एजेंसी ने पाया कि वीवो मोबाइल इंडिया ने टैक्स बचाने के लिए सेल से हुई अपनी इनकम का आधा हिस्सा चीन में ट्रांसफर किया। इसमें अवैध रूप से 62,476 करोड़ रुपए चीन भेजे गए थे। दोस्तों, जैसा कि मेजर साहब बता रहे हैं कि वीवो का सही सोल्यूशन यही है चाइनीज का कि इनको हमें बॉयकॉट करना चाहिए। अब मोदी साहब तो ये अनाउंसमेंट ओपनली नहीं कर सकते उन्होंने, लेकिन अपने बहुत से प्लेटफॉर्म पे वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, इन सारी चीज़ों पे जोर देने के लिए बात की है। वो डायरेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन भारत के लोगों को भी समझना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। चाइनीज कंपनी का बॉयकॉट करें दोस्तों, हम अपने देश की कंपनियों को का सामान खरीदें, उनको प्रोत्साहित करें और वो आगे बढ़े हमारी देश की कंपनियां, ताकि हमारे देश का पैसा लूट कर वो कम से कम बाहर तो नहीं लेके जाएंगे। ये चाइनीज कंपनियां जितनी भी ये हमें डिपेंडेंट बना रही हैं अपने आप का, और बाद में हमारे देश के साथ ही लूट रही हैं। वही पैसा ये टेररिज्म पे खर्च करती हैं कंपनियां, वही पैसा से हमारे देश में दंगे फसाद करवाती हैं ये लोग। इवन कि हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं उनमें भी इन कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमारे यहाँ की जो मीडिया है उसको भी खरीदने में चाइनीज कंपनी आगे रही है। पिछले दिनों आपने देखा, और अभी बहुत से केस पेंडिंग चल रहे हैं चाइनीज कंपनी को लेकर। जो चाइनीज कंपनी ने भारत के रिपोर्टरों को खरीदा और उनके थ्रू बहुत सी न्यूज़ें करवाते हैं और पैसा उनको काफ़ी खर्चा किया उनके ऊपर, और सारा कुछ डिक्लेयर हो चुका है। ऐसी कंपनियों के मामले में ये लोग ऐसा करते हैं, भारत को बर्बाद करने के लिए, बाहर से कमाएंगे और बाहर से बर्बाद करने के भी दिन रात यही तमन्नाएं करते रहते हैं। तो दोस्तों, हमें भी सोचना चाहिए, हमें भी सजग होना चाहिए कि अपने देश के साथ हम लोग खड़े हैं। हमें देश के प्रोडक्ट्स के ऊपर विश्वास करना चाहिए और उनको परचेज करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो में। अगर आप मेरी बात के साथ सहमत हैं तो प्लीज़ आप भी इस चीज़ को अपनाइए और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।